आज लोग खाना ज्यादा खाकर मर रहे हैं, भूख से भी ज्यादा। आज दुनिया में लोग ओबेसिटी और एक्सेसिव फूड से मर रहे हैं। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए आप शिक्षा ले रहे हैं, मगर इकोलॉजिकल हार्मनी जो है, पर्यावरण का जो संतुलन है, वो बिगड़ता जा रहा है। तो ये शिक्षा भले ही कभी काम आया हो जब लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं थी, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, मकान नहीं थे, मगर कि मानव के लिए बड़ी उपलब्धि ये नहीं कि वो 1000 इच्छाएं पूरी करें, बल्कि ये है कि एक इच्छा को वो भस्म करे, खत्म करे, कम करे। प्रशंसा करता हूं जब मोदी जी ने मिशन लाइफ की घोषणा की, जीवन शैली को सादा करने की, कि बिजली चाहिए, बिजली चाहिए, तो बिजली हम हवा से लेंगे, हम कोयले से नहीं लेंगे। अच्छी बात है, सूरज से लेंगे, सोलर एनर्जी लेंगे, ये समाधान है, कोयले से नहीं, डीजल से नहीं। अच्छी बात है, मगर कोई ये नहीं कह रहा है कि हम बिजली आधा करेंगे, 1/10वां प्रयोग करेंगे। 9 जाया हो रहे हैं, असल में 1/2 हम प्रयोग कर रहे हैं, बाकी सब व्यर्थ गवा रहे हैं। सप्लाई साइड नहीं, डिमांड साइड को भी कम करना है, ये बहुत कम लोग कह रहे हैं। आज जो हम जीवन शैली जी रहे हैं, उसके कारण पृथ्वी का विनाश हो रहा है। तो इस शिक्षा में भी बदलाव आनी चाहिए, पर्यावरण मुखी होनी चाहिए। तो देखा, गांधी जी ने भी इन्हीं बातों पर जोर दिया जब उन्होंने कहा कि देयर इज इनफ इन द वर्ल्ड फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट इनफ फॉर एवरीवन्स ग्रीड। कि दुनिया में सबकी जरूरतें पूरे करने के लिए हैं, मगर सबकी लालच पूरा करने के लिए काफी नहीं है। या जब उन्होंने कहा, जब उनसे पूछा गया कि क्या अब आप आजाद भारत को ब्रिटानिया जैसा बनाना चाहते हैं, अब तो आप आजाद हैं, तो वो बोले ब्रिटानिया को ब्रिटानिया बनने में पूरी पृथ्वी की जो संसाधन है वो शोषण करना पड़ा। अगर भारत जैसा देश यूनाइटेड किंगडम जैसा बनना चाहे तो 5 पृथ्वियों की आवश्यकता होगी। कहां से लाएंगे हम 5 पृथ्वियां? तो ये भी बिल्कुल वही था। पर्यावरण के बारे में दुनिया से दशकों बल्कि शतक पहले वो पर्यावरण का सोच रहे थे। या फिर जब उन्होंने कहा लिव सिंपली सो दैट अदर्स में सिंपली लिव, सादगी भरा जीवन जिएं। ये बहुत ही अग्रगामी विचार हैं, प्रोग्रेसिव हैं। आज दुनिया में आप देखेंगे पर्यावरण पर बहुत लोग बातें करते हैं। अमेरिका से लेके यूरोप से जो बुद्धिजीवी माने जाते हैं वो सब लगे हुए हैं पर्यावरण के लिए कोई समाधान निकालें जो विनाश हो रहा है। मगर आप देखेंगे कि सभी सप्लाई साइड पर ध्यान दे रहे हैं। सप्लाई साइड, सप्लाई यानी कि बिजली चाहिए, बिजली चाहिए, तो बिजली हम हवा से लेंगे, हम कोयले से नहीं लेंगे। अच्छी बात है, सूरज से लेंगे, सोलर एनर्जी लेंगे, ये समाधान है, कोयले से नहीं, डीजल से नहीं। अच्छी बात है, मगर कोई ये नहीं कह रहा है कि हम बिजली आधा करेंगे, 1/10वां प्रयोग करेंगे। 9 जाया हो रहे हैं, असल में 1/2 हम प्रयोग कर रहे हैं, बाकी सब व्यर्थ गवा रहे हैं। सप्लाई साइड नहीं, डिमांड साइड को भी कम करना है, ये बहुत कम लोग कह रहे हैं। और यही भारत की विशेषता है। जैसे गांधी जी ने कहा, वैसे ही 2500 साल पहले गौतम बुद्ध ने यही कहा कि मानव के लिए बड़ी उपलब्धि ये नहीं कि वो 1000 इच्छाएं पूरी करें, बल्कि ये है कि एक इच्छा को वो भस्म करे, खत्म करे, कम करे। 1000 से 999 करे, 900 करे, 800 करे, तो वो कामयाब है, वो सफल है जिसने 1000 से 100 किया हो इच्छाओं को, जिसने 10 की हो, 8 की हो, जो फिर
मुक्त हुआ वो तो सबसे परम सफल व्यक्ति होगा। तो ये इस देश में ऐसी विचार रहे हैं, फिर भी हम भटक कर उन्हीं अंग्रेजों के पीछे चले गए जो हजार इच्छाएं पूरा करने के दौड़ में दौड़ रहे हैं, होड़ लगाए और पृथ्वी का विनाश कर रहे हैं। तो इसीलिए आज हम सप्लाई साइड की तरफ सब आवाज दे रहे हैं, डिमांड साइड पे बहुत कम आवाज दे रहे हैं कि हम जरूरतों को, खपत को, कंजम्पशन को कम करें, बजाय इसके कि प्रोडक्शन को बदलें। आज आप कोयले से ले रहे हैं, कल हवा से लें, पानी से लें, सूर्य से लें, वो भी विनाश करेगा। कोई सूर्य ऊर्जा भी आपका उपकार नहीं करेगी अगर आपकी इच्छाओं का कोई लगाम नहीं हो तो ये विचार गांधी जी के थे जो मुझे बहुत बहुत दिल को छुए, और इन्हीं बातों को हम लद्दाख में सोचने लगे। वैसे आज अगर कहें तो गांधी जी के विचारों को हर धर्म, हर पार्टी के लोग किसी ना किसी तरह से स्वीकार करते हैं, मगर आचरण बहुत कम करते हैं। जैसे मैं बहुत प्रभावित हूं, मैं प्रशंसा करता हूं जब मोदी जी ने मिशन लाइफ की घोषणा की, जीवन शैली को सादा करने की। ये डिमांड साइड कम करने की बात है जो गांधी जी ने कहा है, मिशन लाइफ अच्छी बात है, मगर दुख सिर्फ केवल इस बात पे होता है कि इस पर घोषणा के बाद आचरण बहुत कम हुआ है। सच पूछें तो ये दुनिया को एक रास्ता दिखा सकती है कि हम सादा जीवन अपनाएं, भारत से एक संदेश जा सकता है, मगर फिर भारत में तो पहले इस पर आचरण हो ना। तो इसलिए विचार बहुत अच्छे लगे कि अलग अलग पार्टियों ने ली है, मगर उसका कार्यवाहन, उसका इम्प्लीमेंटेशन देखना बाकी है। वैसे ही मुझे बहुत अच्छा लगता है कि गांधी जी को किस तरह देखते हैं, मगर जैसे स्वच्छ भारत में गांधी जी की तस्वीर दिखती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हर पार्टी को इनके विचारों से सीख लेने की जरूरत है, और जो ले रहे हैं उनकी प्रशंसा करता हूं। ऐसा नहीं है कि ये पार्टी विरोध में है और ये पार्टी बहुत समर्थन में है। हर पार्टी में मैं क्या कहेंगे, दोगलापन देखता हूं। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने स्वच्छ भारत में गांधी जी के विचारों को लिया, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने भी कोई खास गांधी जी के विचारों को अपनाया, ऐसा मुझे नहीं दिखता। मुझे दुख होता है कि जब आजाद हुए तो गांधी जी के विचारों पर भारत को आगे बढ़ाते, वो नहीं बढ़ाया गया। बेहतर होता कि ग्राम स्वराज हम आजादी के बाद ही करते। 45 साल लगे पंचायत बनने में, जो 73rd अमेंडमेंट है। तो हर पार्टी ने कुछ कोशिशें की और कुछ हम निकम्मे साबित हुए। इसलिए ये सिद्धांत जो गांधी जी ने दी, उन पर कम से कम भारत में सही मानों में आचरण करने की जरूरत है। तभी शायद हम आज के दुनिया में ऐसे विचारों के साथ ही विश्व गुरु बन सकते हैं।